आइए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्लास 7 मैथ का जो अभ्यास है 2A, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, एकदम से इजीली। आप किसी भी इस टाइप का तो कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें माइनस लगा करके और 2/3 में और सबके घात में 5 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये चीज हम किस तरीके से हल करेंगे इसको देखिए, सिंपल। सबसे पहले ये वाला माइनस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा ये पता चल जाएगा आपका इस घात से। ठीक है, घात में चाहे जितना बड़ा घात दिया हो, ठीक, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है और देखना है कि भागफल इसका दशमलव में आ रहा है या फिर नॉर्मली इसे कट जा रहा है। मतलब कि जैसे 5 दिया हुआ है ना, तो चाहे जो दिया हुआ हमेशा 2 से ही भाग करना है। 2 से अब जब आप 5 में भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बचा, दशमलव लगा लिए, फिर 0 बढ़ा लिए, 2 बचे 10 आ गया और ये वाला आपका खत्म हो गया। तो हमने क्या देखा कि 5 में जब हमने 2 से भाग किया तो भागफल हमारा दशमलव में आ रहा है। ठीक है, तो जब दशमलव में आएगा तब इसका ये माइनस खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा। देखिए, अगर घात में बाई चांस 4 दिया होता, ठीक है, तो 4 को जब हम 2 से भाग करते तो 2 दूना आपका 4 आ जाता है, ये इजीली कट जाता है, भागफल इसका दशमलव में नहीं है तो इसका ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आपका क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसका जो भागफल है दशमलव में, इसलिए ये वाला माइनस भी हमेशा रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए हल कैसे करेंगे कि 2/3 रखेंगे और ये 5, यही चीज दिया हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात में 5/3 की घात में 5 और ये माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, 2 की घात में 5 का क्या मतलब होता है कि 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को हम 5 बार लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, नीचे वाला भी 3 एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब सिंपल इसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा रहेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, और माइनस लगा रह जाएगा। 3 तरीके 9 या 27 थे 81 तो यहाँ हो जाएगा 243। ये वाला जहाँ पर भी है वो ही सही है, ये सही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और हमने यहाँ पर नोट करिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 31-25 का घातीय संकेतन है। ठीक है, 31-25 को आप घात के रूप में कितना लिखेंगे ये बात हमें बताना है। देखिए सिंपल है, 31 और 25 को ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से आपको काटना है, ऐसे 5 यहाँ लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले ये 2 अंक आगे से ही ये 2 अंक ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर केवल 3 लेते हैं तो 3 5 से छोटा है, इसलिए 2 अंक आपको लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही तो 31 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़िए ताकि 31 आ जाए या फिर 31 से थोड़ा ही कम रहे, जैसे भाग वाला मामला होता है सेम उसी तरीके से। तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो 5 छक्का 30, तो 6 यहाँ पर लिख देना है और 30 हमारा आया है। ठीक है, 30 को हमें नहीं लिखना है, ठीक, बस 6 बार में हमारा 30 आया है। लेकिन हमारा 30 आया है और यहाँ पर 31 है, मतलब कि 1 बचा हुआ है, तो सिंपल इस 1 को उठाएंगे और 2 के आगे यहाँ पर रखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रखा हुआ है। अब इस 2 अंक को ले लेंगे। ठीक है, तो 12 है, तो 5 दूना 10। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमारा आया है 10, यहाँ पर है 12, तो मतलब 2 बचा हुआ है, तो 5 के आगे यही वाला 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। अब लास्ट में 25 आया तो 5 बचे 25, बस सिंपल ऐसे कर देना है। और लास्ट में 5 है तो 5 से ये भी फिर कट जाएगा। तो अब 5 और यहाँ पर 6 है, तो 6 क्या है, 5 से अधिक है ना, तो 2 अंक लेने की जरूरत नहीं है, एक ही अंक से हो जाएगा। 5 एकन्नम 5। अब यहाँ पर हमारा 5 एकन्नम 5 आया है, यहाँ पर 6 है, मतलब 1 बचा है, तो 2 के आगे यहाँ पर 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। रखते नहीं है, बस मन में ही आपको कर लेना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, तो हमारा 10 आया है, यहाँ पर 12 था तो 2 बचा है, तो 5 के आगे यही वाला 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25। अब अगला देखिए 5, अब 1 तो छोटा है ना, तो 2 अंक लेंगे, तो 12, तो 5 दूना 10। अब 2 बचेगा, तो 5 के आगे 25 हो जाएगा, ये वाला 5 के आगे 2 रखेंगे तो 5 बचे 25। अब कट जाएगा, ये वाला 5 है तो 5 बचे 25, फिर 5 एकन्नम 5। अब देखिए कितने बार 5 है, 1 2 3 4 5 बार ये 5 है, तो 5 की घात में 5 रख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ये फर्स्ट नंबर सही है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 2 की घात में 7 का मान है। ठीक है, 2 की घात में 7, 2 की घात में 7 का मान है, तो 7 का क्या मतलब होता है कि 2 को हम 7 बार लिख सकते हैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया ना। अब इसको गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न इजीली हो गया। और भी प्रश्न उसको देखिए। अब देखिए 2 प्रश्न और यहाँ पे है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहता है,
एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वर्ग कैसा होता है, वर्ग कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कोई एक ऐसी आकृति जिसकी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हो, ठीक है। इसका मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। चारों आपस में बराबर है, ये होता है वर्ग, ठीक है। अब वर्ग इसके बीच का ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब भुजा कितना दिया है, भुजा है 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस ये इसका घातांक रूप हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको बताना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है 5वां की सरल कीजिए। अब इसको सरल कैसे करेंगे, 2 की घात में 4 है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक। 2 और 3 की घात में 2 है, इसको लिख सकते हैं 1 बार और 2 बार, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आया, 3 3 9, 16 9 144, ठीक। यहाँ पर देखिए -2 को भी हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। -2 फिर माइनस का 2, ठीक है। घात में 3 है तो ये हमने 3 बार लिख दिया। अब गुणे में इस 10 को भी लिख सकते हैं, -10 फिर -10 और माइनस का ये 10, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर आपका मन नहीं है कि ये वाला गुणा करेंगे माइनस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, तो सिंपल एक काम करिएगा, इसके घात में 2 से आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों के घात में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, ठीक। तो दशमलव में आ रहा है मतलब ये वाला माइनस नहीं खत्म होगा, ठीक है। बस 2 का इतना ही काम है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो माइनस का 8 लिख लेंगे, ठीक, गुणे में फिर 10 धाम 100 धाम में 1000, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1000, ठीक। इसका भी माइनस नहीं खत्म होगा, तो माइनस नहीं खत्म होगा, माइनस रहेगा तो ये ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 8, 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जाके इसका माइनस खत्म हो जाएगा और यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट प्रश्न बचा है उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट प्रश्न, इसमें कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब इसका ये सिंपल कह रहा है कि इस वाले जो संख्या दी गई है, ठीक है, इस संख्या को आप 5 के घात के रूप में लिखिए, ठीक है। मतलब कि 5 पर कितना घात लगाया जाए ताकि ये वाला आ जाए। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, तो सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अभी हमने किया था कि 15625 में, ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 से आप काट सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 2 अंक सबसे पहले ले लेते हैं, तो 5 3 15, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद से ये 6 क्या है, इससे आपका बड़ा है इसलिए केवल एक ही अंक लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 1 9 5, यहाँ पर 6 है मतलब 1 बचा है, तो 2 के आगे 1 रखेंगे 12 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। अब यहाँ पर 12 था हमारा 10 से आया है, 2 बचा, 5 के आगे 2 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 25, फिर से अब 5 से फिर काटेंगे तो 31 ले लेते हैं क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो ये हो जाए कितना, तो 31, तो 5 6 का 30, अब 31 है हमारा 30 से आया है तो 1 बचा, 2 के आगे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, अब यहाँ पर 12 आया है हमारा 10 आया है, 2 बचा, 5 के आगे 2 तो 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 9 5, फिर 1 हासिल बचा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 5 25, अब फिर 5 से तो 5 दोनों अंक लेंगे, तो 5 दूना 10, अब 2 बच जाएगा तो 5 5 25, फिर 5 से तो 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 9 5, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात में 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा था ना कि आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब 5 पर कितना घात रहेगा ताकि ये इतना आ जाएगा, तो 5 पर 6 बार घात रहेगा तो ये वाला इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि फ़ोन उठाइएगा, ठीक है, फ़ोन को आप 5 घात 6 मतलब कि इसको हम 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे करिएगा तो देखिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। इसका जो गुणनखंड है ये गुणनखंड है, ठीक है। इसका जो मुख्य मान ये वाला है ये इतना ही आएगा, 15625 इतना ही आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो इस तरीके से जो अभ्यास था आपका 2A ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले अभ्यास में जिसमें हम लोग 2B को हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।